बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आता है और इनकी बड़ी भूमिका होती है विवाह के मामले में। अगर शुक्र या बृहस्पति में से कोई भी गड़बड़ हो जाता है तो सामान्यतः विवाह होने में विलंब होता है, या ऐसा भी देखा गया है कि आगे चल करके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा होती हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और हम सब जानते हैं कि भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी भगवान शिव भवितव्यता को, भविष्य को, भाग्य को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह योग्य उम्र बीतती चली जा रही है, तो सावन के महीने में पूजा उपासना से आप अपने विवाह को शीघ्र रास्ते पर ला सकते हैं। क्यों? सावन के महीने में जल तत्व की प्रधानता होती है। सावन के महीने में जल तत्व ज्यादा होता है और जल तत्व जो है कुंडली का, यह पारिवारिक जीवन का कारक तत्व है। जिन लोगों की कुंडली में जल का इलाका कमजोर होता है, उनकी फैमिली लाइफ कभी बेहतर नहीं होती। मंगल दोष, ग्रहण दोष या विवाह ना होने का योग अगर कुंडली में है तो इसको सावन में ज्यादा बेहतर तरीके से आप शांत कर सकते हैं। सावन के महीने के अधिष्ठाता स्वामी भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा से भाग्य बदल सकता है। और अगर आपके विवाह होने में विलंब से विलंब होता जा रहा है तो सावन के महीने की प्रार्थना और तपस्या से आपका विवाह जल्दी हो सकता है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा की जाए तो विवाह तो जल्दी होता ही है, साथ ही साथ अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी आप वैवाहिक जीवन के लिए या जल्दी विवाह के लिए पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा भी करेंगे। जैसा शुरुआत में आपको बताया कि भौतिक जीवन के लिए भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा की जाएगी, और जब आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना होगा, जब आपको गुरु रूप में भगवान शिव की जरूरत होगी, तब आप अकेले भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। देखिए, 18 से 24 साल का समय विवाह का परफेक्ट समय है। इसको हम आज के समय में अर्ली मैरिज कहेंगे। तो अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच की है और आप विवाह करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? सावन में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करिए और रोज शाम को आपको पूजा करनी है। भगवान शिव की और मां पार्वती की ज्वाइंट पूजा करिए, संयुक्त पूजा करिए। भगवान शिव और पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला पहनाइए, जो भगवान शिव और मां पार्वती दोनों के गले में आ जाए। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 9 माला या 11 माला जप करें। 11 माला जपें तो बहुत अच्छा होगा। और यह प्रयोग आप सावन में किसी भी शाम को शुरू करें और लगातार 9 दिन तक रोज शाम को यह प्रयोग करें। आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच में आ रही है तो इस उपाय को करने से आपका विवाह जल्दी होगा। बिल्कुल रेखा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल की जो स्टैंडर्ड एज है विवाह की, वो लगभग 25 से 30 के बीच में कहीं पर ठहरती है और ज्यादातर लोग 25 से 30 के बीच में विवाह करते हैं। अब मान लिया आपकी उम्र 25 या 25 वर्ष से ज्यादा है और 30 वर्ष तक पहुंच गई है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? सावन में आप जब भी पूजा करें भगवान शिव की, पीले वस्त्र धारण करके पूजा करिए। रोज सुबह पूजा करिए,
शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें, चंदन की सुगंध अर्पित करें, फिर जल की धारा चढ़ाएं और ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और यह प्रयोग सावन में रोज सुबह करना है, लगातार 9 दिनों तक। यह प्रयोग अगर आप चाहें, आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग हो तो आप घर में भी कर सकते हैं, या आप मंदिर में जा करके सुगंध और जल अर्पित करके वहीं बैठ करके मंत्र पढ़िए, या सुगंध और जल अर्पित करने के बाद आप घर वापस आ जाइए और घर में बैठ करके ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिए और फिर प्रार्थना करिए कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। यह प्रयोग आप सावन में किसी भी दिन शुरू करिए, 9 दिन तक सावन में लगातार करिए। अब ऐसा नहीं कि सावन के अंतिम दिन शुरू किए तो बाकी 8 दिन सावन के बाहर चले गए, यानी ये पूरे 9 दिन सावन के अंदर आने चाहिए। और ये प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं, सुगंध और जल शिवलिंग पर मंदिर में चढ़ा सकते हैं और फिर घर पर आकर के आप उपाय कर सकते हैं।